खुदावंद के लोग तब बरकतें पाते हैं जब अपने आप को झुका देते हैं। जो लोग दुनियावी रुतबों को पसंद करते हैं वो खुदावंद को पा नहीं सकते। बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं यीशु मसीह के ज़माने में भी, खुदावंद के वक्त में भी, ज़माना तो अब भी उसी का है। कुछ लोग ऐसे थे, इसीलिए वो जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों को लेकर आई और खुदावंद यीशु से अर्ज की कि जब तुम अपनी बादशाहत में आए तो इनको याद करना। उसका ख्याल था कि शायद एक प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, एक कोई फॉरेन मिनिस्टर बन जाएगा, या पता नहीं क्या क्या वो सोचती थी, मगर ये नहीं जानती कि यीशु मसीह के नंबर 1 बादशाहत खुदावन ने दुनियावी बादशाहत का जिक्र नहीं किया था। नंबर 2 ये है कि खुदावन किसी को ओहदे देने नहीं, वो तो झुकने के लिए आया। वो झुका हुआ था, उसने खुद झुक गया। इसीलिए उसने क्या कहा कि बाप अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हर बार खुदावन ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। उस मर्जी को इस कदर पूरा किया कि उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, यहाँ तक कि उसके सर पर कांटों का ताज रखने के बाद जब सलीब पर दिया गया तो उसके मुंह में सिरका डाला गया। और इसके बावजूद झुकना एक बड़ी बात है। ये नहीं कि इंसान आखड़ में आ जाए। जैसे कि आपको पता है कि मैं लिखता भी हूँ टूटे फूटे अल्फाज में है, तो वो मैं सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करना लगा, सबकी करने लगा हूँ। लेकिन जो मैंने लिखा है वो ये है कि हिंदू कहंदे असी उचेरे मुस्लिम साथों थल्ले, हिंदू कहंदे असी उचेरे मुस्लिम साथों थल्ले, मुस्लिम कहंदे असी उचेरे हिंदू साथों थल्ले, अमला बाजों चांद बाबा सब नू पैने खले। तो बात यह है कि अमल बड़ी अच्छी बात है। जो अगर अमल अच्छा है तो फिर सारी बात है। और अमल हमेशा उन लोगों का अच्छा होता है जो खुदावंद के साथ चलते हैं, जो खुदावंद को अपना आप दे देते हैं, जो मिट जाते हैं। मिट जा किसी के इश्क में तेरा मकाम है यही। अगर यीशु को का पाना है, अगर हमेशा की ज़िंदगी पानी है, अगर चाहते हैं कि यीशु की कुर्बत मिले, तो फिर ऐसा ना कीजिए। हमारे मुसलमानों के शायर भी एक हुए हैं जिन्होंने कहा अमलाबाज दरगाह विच पैण पौले, अमल नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने ये साबित कर दिया कि तकब्बर और गरूर मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए उसमें जब तक पतरस रसूल में तकब्बर था, गरूर था, उस वक्त तक वो उसने कहा ये तुझे छोड़ जाए तो छोड़ जाए, मैं नहीं छोड़ सकता। तो खुदावन ने उसके गरूर को ख़त्म किया, कहा कि आज मुर्ग के अजान देने से पहले 3 मरतबा तू मेरा इनकार करेगा। और वो गरूर था, झुका हुआ नहीं था, इस अपने आप को उचेरा समझता था। जैसे मैंने अभी आपको शेर सुनाया कि हिंदू कहंदे असी उचेरे मुस्लिम साथों थल्ले, मुस्लिम कहंदे असी उचेरे हिंदू साथों थल्ले, बाज अमलां दे चांद बाबा सब नू पैने खल्ले। तो मेरे अजीजों, झुके हुए पसंद है। आपने देखा झुके हुए दरख्त फलों से भरे होते हैं। बेरी है, बेरी को आप पत्थर मारते हैं, उसके बदले वो आपको फल देती है। इसलिए झुक जाओ, मिट जा किसी के इश्क में तेरा मकाम है यही। और वो इश्क है यीशु मसीह का इश्क, जो सबसे अफजल इश्क है। मेरे अजीजों, आप देखते हो कि कई दफ़ा किसी औरत के इश्क में, कोई लाला के इश्क में, कोई किसी हीर के, कोई सोनी सच्ची के इश्क में दीवाना हो जाता है, जिसका कोई ना आखिरत में भला ना दुनिया में भला
लेकिन उस खुदावंद के नहीं होते जिसने आपके लिए जान दी, जिसने आपके लिए अपनी कीमती जान का फिदिया दे दिया, जिसके मुंह पर तुम्हारे लिए थूका गया, जो तुम्हारी खातर सलीब चढ़ गया। कहते कि जो लकड़ी की मौत मरता है वो लानती मौत है, उसने तुम्हारे लिए मेरे लिए लानती मौत गवारा की। इसलिए अगर उसकी नज़दीकी चाहते हो तो अपने आप को उचेरा ना बनाओ, कभी ना बनाओ, बल्कि आप अपने आप को हलीम बना लो, ताकि यीशु की कुर्बत आपको हम सबको नसीब हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे।